हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, लिंक ऐसे बना सकते हैं कि यस्यावतार, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए इसकी। यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि वाला श्लोक था, नामानि ये सुविगमे सहसा गृणंति। तो वहां पे बोला गया था कि जिन भगवान के अवतार, जिन भगवान के नाम उनके अवतार गुण और कर्मों का विडंबन करते हैं, उन नामों को कोई व्यक्ति मरते समय बोल देता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो अब लिंक एक और तरह से श्रीधर स्वामी बता रहे थे, वो कल मैं शायद समझा नहीं पाया, और वो ये था कि देखिए, अगर कोई पूछे कि भगवान के वो अवतार क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके कर्म क्या हैं, तो इस पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। बहुत ही रुचिकर बात ये थी कि जिन अवतार के गुण और कर्मों के बारे में आप बोल रहे हो, वो अवतार क्या हैं और उनके गुण और कर्म क्या हैं। अगर कोई प्रश्न करे तो इस पे ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि 16वें श्लोक में बताया कि गुण अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। अहम मतलब ब्रह्मा, रुद्र, शिव जी और विष्णु, ये हैं गुणावतार। उनके कर्म क्या हैं? वैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। अब भगवान के एक और अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और वह है कालावतार। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवान गीता में कहते हैं मैं काल हूं। अर्जुन पूछते हैं, जब उनने भगवान का विश्व रूप देखा, पूछते हैं कि आप कौन हैं, मैं आपको समझ नहीं रहा हूं। तो कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, लोगों का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो इसी बात को यहां पे भगवान के काल अवतार और उनका कर्म क्या है, वह कर्म है कि वह सभी के आयु को क्षीण कर रहे हैं, जो भगवान की जो अप्रमत्त हैं, जो लापरवाह हैं भगवान के भजन में, उनकी आयु को काटने में काल अत्यंत लापरवाह नहीं है, अत्यंत सतर्क है। अब शब्द अनिमिषाय, उसकी पलक भी नहीं झपक रही। कुछ समझ रहे हैं श्लोक का आशय? भगवान के काल अवतार का वर्णन हो रहा है। वह काल अवतार सभी की आयु को काट रहा है, उन लोगों की, स्पेशल उन लोगों की जो भगवान की सेवा से विमुख हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी आयु को काल अप्रमत्त होकर अनिमिष बिना पलक झपकाए काट रहा है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। माइक पे पीछे, माइक पे बोली मेरे पीछे। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्यनिमेषाय नमोस्तु तस्मै। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्यनिमेषाय नमोस्तु तस्मै। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे। तो ये आवाज कम कीजिए इसकी। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्यनिमेषाय नमोस्तु तस्मै। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्यनिमेषाय नमोस्तु तस्मै। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्शने स्वे। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां
सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्ति निमिषाय नमोस्तु तस्मै। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। बोलिए। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। देखिए, आपका लग रहा है माइक बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ थोड़ा गेन हल्का सा बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए, बस 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 बस, ठीक है। बस इसी वजह से फीडबैक होने लग जाता है, बस ठीक है। अपना माइक बंद कर दीजिएगा। हाँ। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। जो चीज़ें छोड़ के ही जानी है, जो इस जीवन में भी काम नहीं आनी, उसी को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये मूर्खतापूर्ण ही बात है। हम सभी लोग इसमें न्यूनाधिक रूप से संलिप्त रहते हैं। न्यूनाधिक, कमोबेशी, ज़्यादा कोई कम। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। मतलब बुद्धिमानी है, जैसे भगवान ने गीता में कहा, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम। जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, यद करोषि यद अश्नासि, जो कुछ खाते हो, यद करोषि अश्नासि यद जुहोसि, यज्ञ करते हो, होम करते हो, ददासि को दान करते हो, यद तपस्या, और कोई तपस्या करते हो, तुम वो मुझको अर्पण करते हुए करो। ऐसा करने से तुम शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो बुद्धिमानी है कि भाई ये सब कार्य आदमी करता है, वो भगवान को समर्पित करके करेगा, वो भगवान को टैक्स तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करके व्यक्ति ऐसे कार्यों में संलग्न रहता है जो उस कर्म बंधन का ही कारण बनते हैं, का भी नहीं, का ही कारण बनते हैं। मैं ऐसे बेवकूफ़ी करता हूँ। जब भी इस तरह की बातें आती है, लगता है वो लोग करते हैं, नहीं हम करते हैं। हालांकि हम लोग से दोनों से हो जाता है, भक्ति भी करते हैं और बंधन वाले कार्य भी कर लेते हैं। वाकई बुद्धिमान होंगे तो केवल भक्ति वाले कार्य करेंगे, ये बात है। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो नित्य काल स्वरूप हैं। तो एक प्रश्न का, आप नमस्कार क्यों करते हैं? ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत कंट्रोल दर्शाता है कि लोग बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बेटा, सुखी होने की तो इच्छा तुम छोड़ दो, जीवित रहने की आशा को भी काल काट रहा है। शब्द भी आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। जीवन जीने का संघर्ष जो है उसको भी काट रहा है काल। जीने ही नहीं देगा, सुखी जीने की तो बात छोड़ दो। कुछ क्या में तो दिखाई पड़ रहा है आपको? एक है भाई जी रहा है और दूसरा है सुख से जी रहा है। तो उनकी इच्छा है कि हम सुख से जी जाएं, लेकिन काल जीने ही नहीं दे रहा है। आप देखिए, घर में कभी कभी झगड़ा होता है तो पति ये पत्नी को बोलता है, ये पत्नी पति को बोलती है, अरे कम से कम जीने तो दो। तो कम से कम जीने का मतलब क्या है? वास्तविक रूप से तो सुख से जीने देना चाहिए था तुमको। तुम तो जीने भी नहीं दे रही, ये जीने भी नहीं दे रहे हो। आप लोग पता नहीं कभी झगड़ा किए हैं आपस में, किसी को ऐसा बोले कि नहीं बोले? ऐसा लग रहा है सब लोग शांति दूत हैं, कभी झगड़ा नहीं किए। लेकिन कभी कभी ऐसा बच्चों को माँ पिता बोलते हैं, अरे तुम लोग तो जीने भी नहीं दे रहे। सुख से जीने की तो बात छोड़ दीजिए, जीने भी नहीं दे रहा व्यक्ति। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ मतलब पॉइंट इज दैट कि व्यक्ति जीना चाहता है तो काल उसकी आयु को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, ऐसे करके।
सुख की तो बात छोड़ दीजिए। हे विभु, विभु शब्द इस श्लोक पे नहीं है, इसको भगवान को एड्रेस करने के लिए रखा गया यहाँ पे। अयम लोकः विकर्म निरतः, अयम मतलब यह और लोक मतलब मनुष्य लोक। देखिए लोक का मतलब पूरा पृथ्वी लोक नहीं कह सकते, यहाँ पे लोक का अर्थ मनुष्य, क्योंकि जानवरों से उम्मीद नहीं की जाती कि भगवान की बात को समझेंगे। अयम लोकः, यह लोग विकर्म निरतः, विकर्म में ही निरत रहते। विकर्म क्या मतलब है? भगवान के बात से विरुद्ध, विरुद्ध कर्म, वि मतलब विरुद्ध, विरुद्ध कर्म में निरत, नितराम रत मतलब बहुत बढ़िया से लगे हुए। जो कार्य भगवान को पसंद नहीं है उसी काम को करने में लोग लगे हुए हैं। यह मनुष्य आदि विरुद्ध कर्म में ही निष्ठ है, फिक्स्ड है कि यही करना है, यही करना है, और भक्ति नहीं करनी है, नहीं करनी है। फिर कहते हैं कुशले हित के हेतु त्वद उदिते तथा भगवत गीता आदि में आपके द्वारा उक्त यद करोषि दशनाशी इत्यादि। त्वद उदिते, त्वद मतलब आपके द्वारा, उदित मतलब उदित हुआ है, आपके मुख से वो जो बात प्रकट हुई है इन जीवों के कुशल के संबंध में। स्वे, त्वद उदित का मतलब जो साक्षात आपने कही है, ऐसा नहीं कि किसी ने सुनकर बोला, साक्षात भगवान गीता में बोले हैं कि यद करोषि दशनाशी। तो आपके द्वारा उदित है जो बात। स्वे अपने अपने मतलब भगवान के भगवत अर्चने, भगवत अर्चन रूपी कर्मों में प्रमत्तः, लापरवाह होने के कारण जब तक उनमें अपने चित्त को नहीं लगाते। समझ रहे हैं इस बात को? प्रमत्तः मतलब पागलपन। कभी आप लोग स्पेशली माता जी लोगों को उनकी माँ से डांट जरूर पड़ी होगी या सास से पड़ी हो, अरे पागल हो क्या? तो पागल हो का मतलब ऐसा नहीं कि उसका दिमाग पागल है, मतलब कहने का मतलब है वो लापरवाह है। ये डांट पड़ी, इस तरह के शब्द का प्रयोग होगा, अरे पागल हो क्या, तुमको पता नहीं कि कैसे करना चाहिए। तो पता नहीं का मतलब एकदम पागल व्यक्ति को तो आप नहीं बोल सकते कि भाई एकदम विक्षिप्त है, तो उसको तो आप नहीं कहेंगे कि तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिसको बोध हो सकता है फिर भी वो ना कर रहा, उस सेंस में यहाँ पर मत कहा जाए। लापरवाह मनुष्य जीवन है, भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है लेकिन ना करके वो कुछ और बातें करता है। भगवान को भोजन अर्पण करके प्रसाद ग्रहण कर सकता है लेकिन वो ना करके वो दुनिया के होटल में खा रहा है, ये सब बात प्रमत्ता कहा जाएगा। लापरवाह, कांट केयरलेस। तो एक दृष्टि से पागलपन है, मतलब पागल को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। उसी प्रकार से उसी अर्थ में यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको वो बेसिकली लापरवाह के अर्थ में, केयरलेसनेस, कि भगवान की भक्ति नहीं करनी, अरे बाद में देखेंगे। ये तो अब जगत में लोगों को देख ही रहे ऐसे करने के लिए। तावत अस्य, तब तक लोक अर्थात मनुष्य आदि का, इनका जीवित आशाम, जीवित प्लस आशाम, जीवित रहने की आशा कि हम जी जाएं, ये आशा भी, यह बलवान इस संसार में महाबलवान यह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे यह शब्द तो यहाँ पे कहीं था ही नहीं, है क्या? हाँ ना, यह है, ठीक है। यह होना चाहिए, छूट गया यह शब्द। यह जो इस संसार में, यहाँ पे यह शब्द जो है वो काल को इंगित कर रहा है। यह तो यह मतलब जो इस संसार में बलवान, महाबलवान काल है, उसके द्वारा सद्य शीघ्र ही छिन्नति, नष्ट कर दिया जाएगा, कर दिया जाता है कहना चाहिए। लोग, एक साइंटिस्ट था वो मर रहा था, तो वह डॉक्टर को बोलता है हमें 4 साल और दे दीजिए, हमारी रिसर्च पूरी हो जाए। तो 4 दिन में मर गया वो व्यक्ति, ऐसा कुछ था। तो उसके जीने की आशा थी वह पूरी सामान्य काट दी गई। इस जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत लंबा जिएंगे, हम ये करेंगे, अपने परिवार वालों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो जी ही नहीं पाता। सुख से जीने की तो बात छोड़ दीजिए, जी ही नहीं पाता। महाराज बता रहे थे कहीं कोई आश्रम बना, तो जो उसके मतलब फाउंडर थे या जो व्यक्ति थे, जिस दिन उस आश्रम का रिबन कटा उसी दिन वो महाराज जी मर गए। ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं शादी हो रही है, तो वो महाराज बता रहे थे कि उसी घर में पिता की मृत्यु हो गई या दादाजी की मृत्यु हो गई, तो उसको दबा दी गई बात, क्योंकि उसी दिन शादी भी थी एक बच्ची की, पोती की। तो शादी हो गई, उसके बाद उनका रोना धोना जो कुछ हुआ। और ये भी हमने भी कुछ 2 साल पहले की बात है,
1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले की बात है कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी के पिताजी शायद 1 हफ्ते के बाद ही मर गए। ऐसे हम एक और व्यक्ति को जानते हैं, जब मैं मंदिर में सेवा कर रहा था तो एक भक्त हमारे अंडर में सेवा करते थे और वो कहे कि बस प्रभु जी बेटी शादी कर लूँ बस। वो तो खैर भक्ति कर रहे थे, बेटी शादी कर लूँ बस, उसके बाद तो फ्री फ्री फ्री। बेटी की शादी हुई, कुछ दिन बाद हार्ट अटैक पड़ा, मर गए। तो आप देख सकते हैं कि लोग बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन जीने की आशा ही काट देता है। द होप्स टू लिव, द होप्स टू लिव, बड़ा कठिन शब्द, बड़ा गंभीर शब्द है, होप्स टू लिव। तो जब जीने की आशा ही समाप्त कर देगा तो भोग पूर्ण होंगे, उनकी आशा को तो वो समाप्त कर ही देगा। जब जियोगे तब ना भोग मिलेंगे। कुछ आप कहते तो समझ रहे कि नहीं? जब जिएंगे ही नहीं तो भोग प्राप्त करने का तो कहना ही क्या, उसकी तो बात ही छोड़ो। कौन करता है? अनिमिषाय उन काल स्वरूप तस्मै नमस्तु। आप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अनिमिषाय क्यों कहते हैं? निमिष मतलब पलकों को झपकाना और अनिमिष मतलब जो पलक नहीं झपकाते। ये भगवान विष्णु का नाम है। तो यहां कह रहे हैं उन काल रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहा हूं। ऐसा क्यों कहते हैं? कि काल सदा सर्वदा सतर्क है कि हर व्यक्ति की आयु क्षीण होनी ही चाहिए, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जो भगवान की भक्ति कर रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम 2:3-17 भागवत में आप सब सुन चुके हैं। केवल जो भगवान की कथा को नहीं सुन रहा है, सॉरी, जो भगवान की कथा को सुन रहा है, उसको छोड़कर सबकी आयु को काल क्षीण कर रहा है, ये बात है। तो यानी कि एक बड़ी सुंदर सामर्थ्य का वर्णन हो रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कुशल हो, कितना भी तेज हो, वह भगवान के काल स्वरूप की शक्ति से बच नहीं सकता। ये भगवान का सुप्रीम ऐश्वर्य, सुप्रीम कंट्रोल है। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः। लोग, मनुष्य आदि जो लोग हैं, वह विकर्म में ही लगे रहते हैं और अपने कुशल के संबंध में प्रमत्त अर्थात लापरवाह रहते हैं। कर्मण्य अयम त्वद उदिते भवदर्चने स्वे। जो आपके द्वारा स्वयं की अर्चना के संबंध में कहा गया है, जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है, उसको अयम अर्थात ये लोग नहीं करते हैं। यह तावद अस्य, तब तक, जब तक वो इस प्रकार के रहते हैं तब तक, यह जो काल है, अस्य इन लोगों का, बलवान मतलब ये बलवान काल, यह इस जगत में जीवित आशाम सद्यः छिन्नति, जीने की आशा को तुरंत काटता है। समझ आ गया? अरे वो चूकता नहीं तो कहते हैं ना अनिमिषाय। ऐसे भगवान को नमोस्तुते, मैं नमस्कार करता हूं। काफी इंटरेस्टिंग, इस जगत में लोग बहुत सारे कार्य करते हैं और सरकार के चंगुल से या उनके सर्वेलेंस से बच जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान जो काल स्वरूप हैं, उनकी सर्वेलेंस से कोई नहीं बच सकता। बड़ी सुंदर बात यहाँ बताई गई है तावत शब्द से। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में अपने को नहीं लगाता है तब तक। बड़ा सुंदर है, सुनाई पड़ रहा है आप लोग? जैसे यहाँ तब तक का अर्थ जब तक और तब तक। जब तक भगवान की बात नहीं सुनते हैं तब तक आयु कट रही है। सुनाई पड़ रहा है इस तरह से? बड़ा प्रेरणा मिल जाएगी। जब तक भगवान की नहीं सुनते तब तक आयु केवल काटी जा रही है। जैसे ही भगवान की बात सुनना शुरू किया, आयु का कटना बंद हो गया। तो भक्तों को अपनी आयु बताने में झूठ ही बोलना पड़ेगा, है ना? कोई मान लीजिए 32 साल का हो गया था, कितनी तो 32, लेकिन अब जो आप भजन कर रहे हैं उसके हिसाब से तो डिस्टर्ब हो गया ना सारी इक्वेशन। वो तो नहीं कटे। जितना समय आपने 2 घंटा मान लीजिए रोज जप किया, तो उसको हटाइए वहाँ से, वो तो बीता नहीं। जितने समय कथा सुनी वो तो बीता नहीं। हाँ, जो भी भगवान का प्रसाद खाया, प्रणाम किया, कुछ भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब श्रवण की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल श्रवण कर रहे हैं तो आयु नहीं कटेगी और अर्चन कर रहे हैं तो आयु कट जाएगी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददास्यत्। आप जो कुछ भी भगवान को समर्पित कर रहे हो तो वो आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, वो काल कैसे खाएगा?
जो भगवान की थाली में चला गया उसमें काल कैसे हाथ मारेगा बताइए? जो भगवान को नहीं देंगे वो काल छीन लेगा, लेकिन भगवान को दे दिए तो काल कैसे छीनेगा? बस जैसे मान लीजिए आप अपना पैसा बैंक में रख देते हैं तो उसको डकैत नहीं छीन सकता ना। ये तो बहुत सिंपल सा उदाहरण समझ आ गया, प्रकट हो रहा है कि आपके घर में पैसा है, वो डकैत छीन के ले जा सकता है ना? छीन लेते हैं लोग। या जेब कतरा हम जेब में पैसे भर के गए, वो छीन लेगा, कोई डकैत छीन लेगा, लेकिन बैंक में भी छीन लेगा? बैंक में तो नहीं छीन सकता है। और डोंट पुट टू मच एक्सटेंशन मत कीजिएगा का पिन कोड ले ले, ये ले ले, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक समान लॉजिक लीजिए ना कि जो जेब कतरा है वो आपका बैंक में रखा हुआ अकाउंट में जो पैसा है वो तो नहीं छीन पाता है ना। तो जो बैंक को नहीं देते वो छीन लिया जाता है। तो भगवान को जो नहीं देते हैं कर्म, वो सारा समय छीन लिया जाता है, वो वेस्ट हो गया। और दूसरे एंगल से भी आप देखिए कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, मन को भगवान से हटाकर करने का, लगाने का प्रयास कर रहा है, उसको सुख भी तो नहीं मिल रहा है। एक भक्त, बुरा नहीं मानेंगे, उनको देखकर मुझे याद आ गया, वो बहुत, अब तो शायद वो अर्थ हट गया होगा, पहले वो बता रहे थे कि उनको शॉर्ट्स देखने की इच्छा थी। भगवान लगा उनको याद नहीं दिला रहा हूँ मैं, लेकिन क्या बोले प्रभु जी को शॉर्ट्स देखना है, लेकिन शॉर्ट्स होते हैं 1 मिनट के। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था शॉर्ट क्या होता है। उससे पहले उस तक शॉर्ट्स का मतलब वो मैं सोचता था निक्कर होते हैं उसको शॉर्ट कहते हैं, नो आइडिया कि शॉर्ट्स क्या होते हैं। तो खैर जो भी हो, मैं शॉर्ट्स क्या होता है, तो कहते हो 1 मिनट का वीडियो होता है। तो अब आप देखिए, माया कहती है कि यार शॉर्ट देखते हैं, कुछ देखते हैं शॉर्ट्स। अब वो है शॉर्ट, क्या आपको सुख दिया? क्या वो 1 मिनट का शॉर्ट सुख दिया? एक व्यक्ति हमको बोले, आज माया की नई नई टेक्निक है, हम बताना नहीं चाहते, कहते हैं आजकल वो कुछ कहानियां मैंने आने लगती, तो वो कहते हैं मैं कहानी सुनने लग गया। अच्छा, तो अब कहानी सुनना है, व्यक्ति सोच रहा है कि इस कहानी को सुन के मुझे सुख मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे सर में केवल दर्द होता है, परेशानी होती है। यानी कि वो समय जो हमने भगवान की सेवा से अलग रह करके इन्वेस्ट किया, उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला। उस तरह से भी नष्ट हो गया कि नहीं? नष्ट हुआ और मिला कुछ नहीं। आपने इन्वेस्ट किया, नष्ट नहीं, आपने इन्वेस्ट किया और मिला कुछ नहीं, तो नष्ट हुआ कहना कहेंगे ना। नष्ट का मतलब ये ना कि आपने इन्वेस्ट किया और मिला कुछ नहीं, इसी को तो नाश कहा जाएगा ना, छिन्नती काटना कहा जाएगा। भगवान की सेवा में जब हम अपना समय दे रहे हैं तो उसके बदले में तो भगवान का धाम प्राप्त होगा, तो उसको तो नष्ट करना नहीं कहेंगे ना, उसको इन्वेस्ट करना कहेंगे। नष्ट और इन्वेस्ट मिलते जुलते शब्द है, लेकिन अर्थ बहुत अंतर हो जा रहा है। यस, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें भगवान की ओर उन्मुख कर रहा है। व्हाट इज दैट? Contact with the Supreme Lord by any of the 9-fold processes of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. भगवान की संपर्क, नवधा भक्ति के 9 में से किसी एक तरीके से भगवान का संपर्क व्यक्ति को भगवत धाम की ओर जाने के लिए अग्रसर कदम है। तो व्यक्ति 9 में से किसी प्रकार की भक्ति को हर क्षण करने का प्रयास कर सकता है, और जो नहीं कर रहे हैं उनकी आयु को केवल टाइम खींच रहा है, काट रहा है। श्रीधरी, इस तरह से गुणावतार तथा कर्मों का विडंबन बतलाकर ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि श्री भगवान का ही एक रूप काल है तथा वह उनका कर्म भी है। भगवान के नाम अवतारों के, भगवान के नाम, भगवान के अवतार के और उनके गुण और उनके कर्मों का विडंबन करता है, उनकी नकल करता है। तो प्रश्न होगा कि भाई कौन कौन से अवतार हैं, कौन कौन से गुण हैं, जो कर्म हैं, जिनके नाम विडंबन करता है। तो इसी के क्रम में बोलते जा रहे हैं कि कौन कौन से अवतार हैं, कौन कौन से कर्म हैं। तो इसमें वहाँ पे काल रूपी अवतार के कर्म को कहते हैं। इस बात को बतलाकर वे श्री भगवान को 2 श्लोकों से प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि संसारी लोग शास्त्र विरुद्ध कर्म में सदा लगे रहते हैं। भगवान ने स्वयं अपनी अर्चना को प्राणियों का हितकारी बतलाया है। उस अपने हित के विषय में वे असावधान रहते हैं। बहुत गंभीर बात है ये। अर्चना मतलब पूजन। पूजन में सब कुछ आ गया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, वो सब भक्ति का जो प्रोसेस है वो सब उसमें आ गया। वक्ष्यामि
हित कामया, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी हित कामना से, भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन भी पहले प्रश्न उनका एक ही था, यश श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो उसको आप मुझे बताइए। अपना हित लोग चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, और इसलिए ऐसे ही कार्य करते हैं जो उनके लिए हितकारी नहीं होते हैं। हमारे घर में भक्त लोग आए थे, तो 2 बहनें थीं। एक बहन जप करती हैं, कथा भी सुनती हैं, एक बहन जप नहीं करती हैं, कथा सुनती हैं। तो कोई बोल रहा था कि कथा नहीं, कथा सुन रही हैं, जप नहीं करती हैं। तो मैंने कम से कम कथा तो सुन रही हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि दोनों चीज़ें करनी होती हैं अगर हम अपना वास्तविक हित चाहते हैं। नहीं तो हम जो सुन रहे हैं उसको हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जब हम दवा लेते हैं तो हम कहते हैं ये लाल गोली भी खानी होती है, डॉक्टर बोलता है, और पीली वाली भी खानी होती है। तो आप ये नहीं कहते हो कि मुझे पीली अच्छी लगती है, मैं पीली खाऊंगा और काली वाली नहीं खाऊंगा। देन वी डोंट वांट टू बी क्योर्ड। फिर कथा एक एंटरटेनमेंट की तरह हो जाती है। बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन बोल कठोर रूप में ही रहा हूँ। कथा फिर केवल एक एंटरटेनमेंट की तरह हो जाती है। चलो कुछ अच्छा लग रहा है, सुन लिया, अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बात है, सुन लिया हमने। जैसे कि क्या नाम है उनका, थोड़ा सा मैं कठोर बोल लूँगा, उदाहरण थोड़ा खराब बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा कठोर बोलूँगा। लेकिन विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आते थे, वो कहते थे धर्म का उपदेश दो, यद्यपि मैं मान नहीं पा रहा हूँ लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं आपकी बात मान नहीं पहले बोलते हम आपकी बात मान नहीं पाएंगे, लेकिन हमको सुनना अच्छा लग रहा है तो सुनाइए। तो ऐसे लोग हैं जो सुन लेंगे, हाँ भाई नाम सब कुछ है, इस्कॉन में सुन रहे हैं, इस नाम सब कुछ है, लेकिन जप नहीं करेंगे तो आधी बात सुनने जैसे हुआ ना। अगर आपने सुना प्रवचन में कि भाई नाम सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है, तो उसे करना होता है कि नहीं करना होता है? अब बताइए, तो बात आधी पूरी हुई ना। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू चैंट हरे कृष्णा। लोगों को हरिनाम उच्चारण करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए करने के लिए। अब वही नहीं कर रहा है तो उसका विरोध भले ना हो क्लास से, लेकिन वह क्लास के अनुरोध को भी नहीं पकड़ रहा है। द रिक्वेस्ट बीइंग मेड इज टू चैंट हरे कृष्णा। जो चीजें हम यहाँ सुन रहे हैं उनका आत्मसात भी हमें भगवान के नाम के जाप के द्वारा होता है। तो दोनों चीजें लेनी होती हैं। जब हम जाप करते हैं तो जब हम कथा सुनते तो और श्रद्धा बढ़ जाती है। तो मैं सब क्यों कहता हूं, अपने हित के प्रति असावधान है, इसलिए बात को पूरा नहीं पकड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनने से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना हित पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे हैं। आप बिल्कुल इस बात को समझिए कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सावधान रहते हैं कि हमें अपना हित करना है। तो हम सारी दवा कब खानी उसको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, या आधी बात छोड़ के सुनते, अच्छा ये सुना 4 टैबलेट है तो 4 तरह से बोलता है, एक 3 टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है, ये सिरप अब पीना, ये नहीं पीना, खाने के पहले खाने के बाद में, सारी बात सुनते हैं कि नहीं? वहाँ हम अपनी बीमारी को ठीक करने के प्रति सावधान होते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और लोग तो उस प्रकार से ठीक से सुनता है, ठीक से कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने हित के विषय में असावधान रहते हैं। एक पति अपनी पत्नी को कहे तुम तो बहुत स्वार्थी हो। वो अद्भुत बात है कि वो पति भी डिवोटी है। और हमने कहा उनको बोलना, वो श्लोक भूल गए कि नाति विदु स्वार्थ गति में विष्णु। भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन अपना स्व अर्थ स्व कुशले, अपना कुशल क्या है भगवत सेवा में है, वह व्यक्ति को समझना चाहिए। और आप लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन प्रभा तात्पर्य में लिखे हैं, गुरुजनों से साधुओं से सुनकर और अपने से भी अनुभव करना चाहिए कि मैं भक्ति करके ही सुखी हो रहा हूं। Every time I have tried to not follow Krishna, I have failed to become happy. जितनी बार मैं प्रयास करता हूं कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करूं, कि अभी भी वह प्रवृत्ति मेरे में है, तो मैं सुखी नहीं हुआ हूं। एटलीस्ट इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि आई हैव नॉट बिकम हैप्पी। एवरी टाइम इट वॉज अ बैड डील। किसी भी रूप में, चाहे वो बात के रूप में हो, कुछ भी, किसी भी तरह से, कुछ एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, वो अपने को
दुखी ही करती है, सुखी नहीं करती है, ड्राई होता है वो। तो व्यक्ति को धीरे धीरे सावधान होते रहना चाहिए कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें हम, कहाँ से हमको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है और कहाँ नहीं मिल रहा है। इसके लिए ही रोज श्रवण करना जरूरी है। इससे पहले कि हम असावधान होते हुए देखिए हमारा पूरा जीवन ही निकल गया, हम कम से कम कुछ घंटों के अंदर ही सावधान हो जाते हैं। बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं आपसे, मैं बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बात गंभीर है। हम सभी लोग, मैं आप लोगों का तो नहीं कहता, मेरे को तो माया परेशान करती है, अभी भी कर रही, जब तक वैकुंठ नहीं जाऊंगा तो करती ही रहेगी, उसका काम यही है। तो इससे पहले कि 2-4 दिन बीत जाए और जप ही ना हो, सावधान हो जाता है व्यक्ति कि अरे भैया भक्ति करो, भक्ति करके ही ठीक हो गए। आप बताओ किसी की हिम्मत हो ये काट दे इस बात को, और आप आज क्लास छोड़ दीजिए, फिर कल क्लास छोड़ दीजिए, परसों क्लास छोड़ दीजिए, छोड़ते जाइए, और फिर पता लगा कि वो कहीं और ही डिफरेंट कर गए। जैसे देख लीजिए कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हो तो जितनी जल्दी मालूम चल जाए कि गलत रास्ता है, उतनी जल्दी हम पलट जाते हैं कि नहीं। आप लोग वहाँ स्पेशली नोएडा में जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे कट होते हैं, अगर उस कट को आप छोड़ देंगे तो अब वो यू टर्न बहुत लंबे के बाद समय के बाद आता है। बहुत जगह देखा गया इस तरह से, बहुत सतर्क होकर के व्यक्ति चलना पड़ता है। किया है कि नहीं किया, ऐसा होता है जगत में। तो श्रीमद् भागवतम के नित्य श्रवण को क्यों कहा गया था कि हम लोग बहक ना जाए, कि बहकने की प्रवृत्ति ज्यादा है हमारे अंदर, ये है, स्वीकार करना पड़ेगा। डजंट टेक मच टाइम टू डिफ्लेक्ट। माया को इतना भगवान ऐसे नहीं कहते माया दुरत्य, तो ऐसा ही सोचना नहीं चाहिए कि केवल कर्मी लोग ही इस प्रकार से असावधान है, हम भी इस प्रकार से असावधान हो जाते हैं। ऐसे भक्त हैं जो बहुत अच्छी भक्ति करते थे और बाद में रिपोर्ट आती पर जी मैं कई दिन से जप ही नहीं किया हूं, गायत्री वायत्री सब भूल गया हूं। सावधान करती है श्रीमद् भागवतम को। यद्यपि ये ऑब्वियसली भक्त लोग तो भक्ति करते ही हैं, अज्यूम किया था कि भक्ति करते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो इस बात को भागवतम आगाह कर रहे हैं कि आपकी भी समय को काट रहा है। जो समय भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहे हो, केवल समय व्यर्थ जा रहा है। ऐसे लोगों के जीवन को काल शरीरक परमात्मा शीघ्र ही क्षीण कर देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? मतलब जो काल शरीर रूपी परमात्मा है, परमात्मा तो कृष्ण स्वरूप है, लेकिन उनका काल स्वरूप में वह काट रहे हैं सबको, ये कहने का अर्थ है। ऐसे आप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। श्री भगवान ने गीता में कहा भी है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो भोजन करते हो, जो होम करते हो तथा जो दान करते हो एवं जो तपस्या करते हो, उन सबों को मुझे समर्पित कर दो। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बड़ा विनोद में कह रहे थे कि इससे पहले भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति। तो मान लो कहे कि ये तो बड़ा डिमांड कर रहे हैं, पत्र लाओ, पुष्प लाओ, फल लाओ, ये लाओ, हम नहीं दे पाएंगे इनकी डिमांड के हिसाब से। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये सोच रहा है कि बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो तुम जो खाते हो तो मेरे को बड़ा अच्छा बात है। पत्र पुष्प फलम, तुमको लगे फल बहुत महंगा है, फूल कहाँ से लाऊं, मतलब इतना मान लो अगर आलसी व्यक्ति है और भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहता है, तो कह रहे तुम जो खाते, तुमको जो पसंद है वही खिलाओ। भाई पिज्जा बनाते हो तो पिज्जा ही खिलाओ। That's very interesting how Krishna is lenient. तो अलग से पूजा नहीं कर पा रहे हो, जो होम करते हो वो मुझे भगवान को मुझे अर्पित करो। बड़ा सुंदर है ये अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अच्छी लगी थी हमको। उससे क्या फायदा होगा? शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैश्यति। कई बार भक्तों के मन में आता होगा, हमने भी कई बार पूछा है कि क्या हमारे आखिरी जन्म है कि नहीं है। आप लोगों के मन में कभी आया, किसी के मन में आता है कि आखिरी जन्म है कि नहीं है? ओहो, ये लोग दे नॉट, ये लोग सब उसी स्तर पे हैं कि आश्लिष्य अपने, व्हाट इज दैट, मम जन्मनि जन्मनि भवतात् भक्ति रहे तो कितने। अब वो हमको जन्म जन्मांतर, हमको बस कुछ मतलब नहीं, अब आपकी अहेतु की भक्ति नहीं। मन में आता है कि क्या हमारा आखिरी जन्म है कि नहीं। देखिए, अगर हम सारे कर्मों को, जैसे भगवान बोल रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो हमारा ये आखिरी ही जन्म है। लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो अभी इसमें कठिनाई है। कठिनाई करने में नहीं है, करने की इच्छा में है। सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता सारे कर्मों को, ये कठिनाई हो जाती है। और आप कहेंगे हाँ मैं तो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जब आप विचार करने लगेंगे कि ये सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है ना,
सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है, तब कहेंगे अरे हाँ हम तो नहीं कर रहे सारे कर्म, फिर भी मान दयालु है, बट स्टिल तो मछली का पानी में रहना सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है कि कुछ सेकंड के लिए बाहर आती है, कुछ सेकंड के लिए अंदर रहती है। तो शरणागति के प्रोसेस में इसमें भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, वह सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है। तो जो करेगा वो पार हो जाएगा। ये समझने का प्रयास कीजिए, जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति उतना ही इस बात को समझता है कि मैं अपने भोग के किसी भी सूक्ष्म या स्थूल रूप के कार्यों से मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। आप ये देखिए, जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये सुख, ये इसमें मुझे बिल्कुल पसंद है, मैं दोबारा हम उसको नहीं करते हैं। अभी आज के बात है, हमारे घर में 3 सब्जी बनी थी, एक सब्जी मेरे पसंद की बिल्कुल नहीं बनी थी, 2 बाकी अच्छी बनी तो दे दे, 2 तो पूरा गप से खा गए, तीसरी वाले दूसरे लोग खाए, भाई दूसरों को भी जरूरत है उससे बहुत फायदे हैं, उसके बात कम करने वाले लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही थी तो हम खा गए। राइस अच्छा लग रहा है, रुको रुको तुम लोग रोटी खाओ आप देख रहे हैं कि हम समय प्रवृत्ति होती है कि भाई ये अच्छा है, इससे सुख मिलेगा तो खा जाते हैं, और इससे दुख मिलेगा उसको नहीं करेंगे। लेकिन ये अभी हमको भ्रमित कर दिया जाता है कि यार तुम इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाओगे। इट कैन बी एनी सिंपल नॉन कृष्णा कॉन्शियस टॉक ऑल्सो। या आप प्रैक्टिकल समझिए कि जो चीजें हमको दुख दे रही होती है उसको हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो ये अक्ल हमको आनी चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। ये बात है। एक वक्त कहते हैं कि किसी दिन अगर श्रवण ना करें तो भक्ति लाइफ बिकम्स वेरी ड्राई। हाँ वो तो है ही, उत्साह समाप्त हो जाता है। जो गलत काम हो जाते हैं उनको कैसे अर्पण करें नहीं कर सकते उनको नहीं कर सकते हैं। जो गलत काम किए हैं उसको कैसे अर्पण करेंगे आप, कैसे अर्पण करेंगे? उसको करने का तरीका यही है कि उनको ना किया जाए। लेकिन देखिए हम लोग गलती करते ही, मैं दूसरों की तरह मैं गलती करता ही हूँ बार बार, और उसके बाद लेकिन बार बार हम जब करते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो हमको ये दिखने लगता है कि इन सब चीज़ों को करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जात मयि न करुणा न तृपन्नोपशांति उत्सृज्यतामस अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिर त्वाम शरणम आयतः माम नियुंक्ष्वात्मदाशये। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे ये भक्ति स्वामी सिंधु में कोट किया गया है। हे भगवान, मैंने इन काम इच्छाओं की कब तक, कितने जन्मों तक सेवा करी, लेकिन इनको मुझ पे कोई दया नहीं आई, कोई और मुझे भी कोई लज्जा नहीं आई बार बार इनकी सेवा करते हुए। लेकिन अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे सेवा में नियोजित कीजिए। यही हरे कृष्ण का मतलब भी है। तो आप फिर समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति भक्ति के प्रोसेस में जो है वो हर व्यक्ति एक ही बराबर से समझ नहीं रहा है। तो हर व्यक्ति जितना इस बात को समझा है कि इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति दुखी होता है, वास्तविक रूप से उतना ही वह उसको अग्रहण करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैं एग्जांपल दिया, मुझे वो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। कौन सी सब्जी थी वो? सूरन की। तो मैं खुद ही लेके आया था ये बनेगी, बट वाज एब्सोल्युटली नॉट एज पर माय टेस्ट। बाकी तो बड़ी अच्छी मिली, तो मैं उसको बिल्कुल छोड़ता हुआ चला गया। मतलब जितना एक बार ले लिया उसको ठीक है करके, बट दोबारा नहीं स्वीकार कर रहा था। तो अपनी उसी टेंडेंसी को हमें जागृत करना है। हमारे सबके अंदर टेंडेंसी है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको बिल्कुल नहीं करते हैं, अगर आप जबरदस्ती को बाध्य ना करें। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर रहा है, हम अभी भ्रमित हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इससे हमें सुख मिल जाएगा। और इसी भ्रम का नाश हरे कृष्ण मंत्र करता है। जितनी गंभीरता से करते हैं उतना, चाहे किसी भी आश्रम में हो, यू फील डिस्गस्टेड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। द वे आई एम स्पीकिंग इज द वे आई फील समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, दैट इज माई मिसफॉर्चून। पता नहीं मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप बहुत बढ़िया जप करते हैं, और जप अच्छे से करने का आश्रम डिपेंडेंस नहीं है, अगर अच्छा से जप किया जाएगा तो आप किसी भी प्रकार की तृप्ति से, डिस्गस्टेड इज द वर्ड, यू फील डिस्गस्टेड, चाहे किसी भी आश्रम में हो। एंड आपको एकदम भगवान अंदर से प्रकाशित करते हैं कि सब चीजें एकदम डिस्गस्टिंग है। यहां तक कि फालतू की बातें भी, ये भक्त को रिलेशन हो ही जाता है।
तो जो डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्टिंग क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं पता, जो भी बोलते हो समझ गए आप डिस्गस्टिंग मतलब हिंदी इंग्लिश समझते हैं आप मेरी, घृणास्पद कह लीजिए, एकदम हेय है, तो फिर व्यक्ति उसको करने से एकदम विरत होता जाता है। भगवान ये केवल भक्ति के द्वारा होता है, भक्ति करने से होता है, जब से, भगवान की कथा से, और जब से विशेष रूप से बोलते दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, जिसकी नितांत दुर्बुद्धि है कि मैं देह हूं और मुझे भोग करके सुखी हो जाऊंगा, उसको हर लेता, हरने का मतलब समझते चुरा लेते हैं भगवान का नाम, और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करते कि कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा। खैर, इस तरह से साक्ष कहां गए थे हम लोग, हाँ यहां तुम बात कर रहे थे कि भगवान की बात को नहीं सुनता है। इस तरह से साक्षात परमात्मा के द्वारा उक्त, भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए भगवत अर्चन रूपी अपने कल्याण के विषय में मनुष्य जब तक अनवधान रहता है, मतलब असावधान रहता है, तब तक परमात्मा उसकी आयु को काल रूप से क्षीण करते हैं। ऐसे काल स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये बात अब स्पष्ट है कि अगर भगवान की बात सुनने लगता है तो उसकी आयु क्षीण नहीं हो रही है, वो वैकुंठ की आयु प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर होता जाता है। प्रभुपाद वहाँ पर 2317 भागवत में समझाते हैं कि भक्त भी वृद्ध हो रहा है, लेकिन यह सब उसके भगवान के धाम वापस जाने के लक्षण हैं, वो एक और जीवन प्राप्त करने के लक्षण नहीं है। ये बात है सारार्थ दर्शनी। एक बात आपने ध्यान दी होगी कि भगवान ने कुछ कहा है, उसके प्रति असावधान रहते, ये शब्द आया था। तो जो कोई बात कही जाती है उसके प्रति असावधान व्यक्ति तब तक रहता है जब तक वह उसको सुने नहीं। सब लोग सहमत है इस बात से? जब हम बार बार बात सुनते हैं, बार बार वो बात सुनते हैं, तो हम सावधान होने लगते हैं। मेरे संग कभी कुछ हुआ था, मैं भूल रहा हूं कि क्या हुआ था, लेकिन कोई बात मुझे कई बार बोली गई थी। हाँ, जैसे ये जल वाली बात बोली गई थी कि जो ये जल है, ये हम जो बोलते हैं, यह इस शब्द को ग्रहण कर लेता। ये एक बार नहीं, रत्नेश प्रभु ने बोला, राधिका शुक्ला माता जी ने बोला था, वाटर मेमोरी, फिर कहीं और से भी सुना, तो अन्यत्र बहुत से लोगों से सुना। मैं इसको अब जाके रजिस्टर किया कि हम वैसे जल के सामने से कुछ बोल रहे हैं, मैं बोलूँ कुछ, मैं खराब नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हरे कृष्णा। तो ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इसमें, ये जल ग्रहण करके मेरे शरीर में जाता है। अब हम किसी को गाली दे देंगे तो वह भी इसमें जाएगा और हम अपने शरीर में जाएगा। ये एक भक्त हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ उनका, बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, 3 लाख नाम और उससे अधिक नाम उच्चारण करते हैं। तो वो बता रहे थे कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध बात है। आपने पहले भी सुना होगा कि जल में कुछ बोल करके वो फेंक देते थे, और सनातन गोस्वामी भी समझाते हैं उस वाले जयति जयति वाले श्लोक में, भक्त बता रहे थे कि जल में आपने हरे कृष्ण बोला और किसी को फेंक दिया तो वह भी मुक्त कर देगा। तो बात शास्त्रिक है, लेकिन तुरंत व्यक्ति नहीं ग्रहण कर पाता, सावधान नहीं रहता। समझे ना बात? आप देखो कई बार बोलेंगे भोजन करते समय गुस्सा करने से वो भोजन जहर हो जाता है, तो अब एकदम से व्यक्ति नहीं ध्यान देता है, लेकिन बार बार सुनने से व्यक्ति सावधान होने लगता है कि मुझे करना क्या है। जैसे आज श्लोक को आपने सुना तो आप कुछ सावधान होंगे कि भाई मैं अपने जीवन में जो समय दिया गया है उसको भगवान की सेवा में अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करूंगा। तो ये हम भूल जाएंगे, कल सुबह तक भूल जाए हो सकता हो, लेकिन फिर याद करेगा तो व्यक्ति करते करते एक समय आ जाएगा कि वो हमेशा सावधान रहने लगेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सुनना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारार्थ दर्शनी मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सुन लिया या मैंने एक बार सुन लिया तो समझ में आ जाता है, समझ गए ना? वो बार बार सुनने से, कई भक्तों से सुनने से, बार बार सुनने से बात व्यक्ति के मन में टिक जाती है। सारार्थ दर्शनी भगवान को विश्व रूप कहकर ब्रह्मा जी अब भगवान को काल रूप कहकर उनका आदर करते हैं, जो कि विश्व नियंता है। पिछले श्लोक में आया था भुवन द्रुमाय नमः, वहां पे बोला गया था कि भगवान जो विश्व रूप है उनको नमस्कार है। वहां पे भगवान के इस समय भगवान के काल स्वरूप को नमस्कार करते हैं। लोक अर्थात मनुष्य आदि कुशल कर्मों अर्थात आपकी उपासना से प्रवृत्त अर्थात विमुख है। विमुख मतलब हमें नहीं करना है। जैसे देखा होगा कि बच्चे लोगों को खाने को दीजिए, कुछ खाने को तो मुंह घुमा लेते, नहीं खाना है। तो उसी अर्थ में कि नहीं, भजन नहीं करना। टाइम कहाँ है? कहते हैं मरने का टाइम नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि यमराज जी को बोल दिए कि भाई अभी हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, अब तुम टाइम देखो, तब हम अपॉइंटमेंट देंगे। और तो लगा अरे मर गए वो, हाँ जी मर गए वो, ऐसे आ जाता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की आराधना कर्म और ज्ञान से भी होती है, चूंकि यह कहा गया है स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः।
उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 18.46। ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन युजन्ते ज्ञान विग्रहम। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं और इस तरह शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। श्रीमद् भागवत में 10.40.6। मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई ज्ञान से और कर्म से भगवान की उपासना होती है, तो कहते हैं नहीं नहीं, जो भगवान ने कहा है वही भगवत धर्म है। यहां पे शब्द है इस श्लोक में त्वद उदिते, जो आपने साक्षात कहा कि यह मेरी उपासना है, बस वही आपकी उपासना, बाकी सब से सिद्धि पूर्णता प्राप्त नहीं होती, ये ब्रह्मा जी श्लोक में कहते हैं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं त्वद उदिते भवद अर्चने, अर्थात जिसे आपके द्वारा कहा गया यह मेरी उपासना है, वह ही वास्तविक उपासना घोषित की गई है। मतलब यद करोषि यदस्नासि वाली श्लोक। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। अज्ञानी जीव भी परमेश्वर को सरलता से जान पाते हैं यदि वे उन साधनों को अपनाएं जिन्हें भगवान ने स्वयं निर्दिष्ट किया है। भगवान ने जो विधि संस्तुत की है वह भागवत धर्म अथवा भगवान की भक्ति है। श्रीमद् भागवतम 11.2.34। तो यह श्लोक क्यों कहा गया? यह समझाने के लिए कि जो भगवान स्वयं कहे हैं वही चीज भागवत धर्म है। अब एक प्रश्न आ गया जो मुझे लग रहा था कि भगवान, भगवत गीता का श्लोक भी तो भगवान ही कहे हैं ना? जी हाँ, वो कहे हैं, लेकिन यहां पे इस जो ब्रह्मा जी पॉइंट कह रहे हैं कि जिसको भगवान डायरेक्टली करने के लिए कहे उसको करना चाहिए। भगवान कर्मयोग ज्ञानियों को भी कहें, लेकिन जो वास्तविक भगवत धर्म है, वो भक्ति है, वो वही है जिसमें सारे कर्मों को भगवान को समर्पित किया जाता है। कर्म योग इज नॉट भगवत धर्म, ज्ञान योग इज नॉट भगवत धर्म। जैसे कि अजामिल कर्म योग के द्वारा नहीं बचा, ज्ञान योग के द्वारा नहीं बचा, भक्ति के द्वारा बचा, भगवान का नाम उच्चारण करने से बचा, है कि नहीं? तो भगवान की प्राप्ति तो केवल भगवान की द्वारा जो उक्त भगवत धर्म है उसके द्वारा ही होती है, ये बात कहते हैं। मोक्ष धर्म कहता है कि पंचरात्रस्य कृतस्नस्य वक्ता तु भगवान स्वयं। पंचरात्र के वक्ता स्वयं भगवान है, यह स्वे द्वारा इंगित किया गया। इसका मतलब समझिए, ये पंचरात्र 5 रात्रि को इंगित करता है। नारद पंचरात्र कहा जाता है। तो नारद जी को 5 रात्रियों में भगवान ने जो अपने संबंध में, भक्ति के संबंध में उपदेश दिया उसको नारद पंचरात्र कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ कह रहे हैं श्लोक से, मोक्ष धर्म यानी महाभारत से कहते हैं कि इसको स्वयं भगवान ने कहा है। तो जो ये मोक्ष धर्म में स्वयं शब्द है वो यहाँ इस श्लोक में स्वे शब्द से इंगित किया जा रहा है कि स्वयं भगवान ने जीवों के कुशल के संबंध में जो खुद कहा है अपने अर्चन के संबंध में, वो जो यद करोषि यदस्नासि वाला श्लोक, वह जीवों का कल्याण करने वाला है। तो बड़ा स्पष्ट है कि जीवों का कल्याण करने के लिए आपको उन्हें क्या बताना है कि भाई जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, तुम भगवान को अर्पण करके करना सीखो। अब लोग कहते हैं कैसे करें? अरे क्या घर में भगवान का विग्रह भी नहीं रख सकते हैं? इतने घरों में, अच्छा यहाँ जितने भी गृहस्थ हैं बता दीजिए कि एक फ्लावर पॉट नहीं घर में रखे हैं। कोई हैंड रेस करे। हम अनमैरिड लोगों की बात नहीं कर रहे, जो गृहस्थ हैं, जो शादी हो गई है, वो बता दें कि आपके घर में एक भी फ्लावर पॉट या इस तरह के कुछ डेकोरेटिव आइटम नहीं है। अरे साधना माता जी, आप उस वाली कैटेगरी में आ गए ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कौन कैसे, वानप्रस्थ में आ गए। हम गृहस्थी की बात कर रहे हैं। आप तो वानप्रस्थ में, आप तो पार हो गए ना, वो तो ठीक है। आप देखेंगे कि सभी के घर में है ना। तो क्या भगवान राधा कृष्ण का या गौर निताय का एक नहीं रख सकते? रख सकते हैं भाई। अरे पूजा भी नहीं करो तो कम से कम लाके 2-4 फूल ही लगे चढ़ा दो, जल दे दो भगवान को। इतने गरीब हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास। यार आप तो डिवोटी हैं तो कुछ ना कुछ फोटो तो कुछ ना कुछ भगवान का रखे ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बहुत से लोग घर में आप जाइए, हम पता नहीं, मैं लखनऊ गया था तब आश्रम में थे, वो तो किसी कुछ डोनर था, किसके पास गए थे, लेकिन अच्छा लगा। वो बहुत सारे राधा कृष्ण के विग्रह को रखा हुआ था, वो डेकोरेशन के लिए रखे थे, लेकिन कम से कम 8-10 रखे थे। हमने कभी इतने नहीं रखे जाते, एक को रख के सेवा की जाती है, लेकिन जो भी हो कुछ प्रेम था राधा कृष्ण से, तो इस प्रकार से उन्हें ऐसे रखा। प्रभुपाद जी चाहते थे गौर निताई का विग्रह हो, कुछ तो विग्रह कुछ मन में होता। जब हम एक भक्त हमको शालिग्राम दे रहे थे तो कह रहे थे कि ये आपके मन को खींचेंगे,
हैं? तो मैं सोचता हमें फोटो रखें या विग्रह रखें, क्या फर्क पड़ता है ना? वैसी नहीं, अमेजिंग है कि मैं सोच रहा था, उनने मुझे 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, हमने पूछा कि ऑयल भी लगाना चाहिए, तो मैं सोच ही रहा था कि आई विल ऑफर ऑयल टू देम। इतने में उनका मैसेज आया कि आई हैव ब्रॉट ऑयल फॉर यू। यू मीन्स फॉर सेम वक्त। मैंने कहा भाई आप कितना प्राइस है? कहते नहीं, आई वांट टू गिव यू, बस मुझे जाके मुझे कलेक्ट करना कि अब शालिग्राम के लिए ऑयल लेके आना है। इट्स जस्ट इज डिफरेंट जब आप भगवान की सेवा करने लगते हैं। क्योंकि देखिए, एक विचार कीजिएगा, आप ला करके तो बेवकूफ़ी होगी करना, ईंट ला के रख दीजिए, ईंट कभी आपका मन नहीं खींचे कि हमको फूल चढ़ाओ। हमको बहुत सारी ईंटें हैं, मकान ईंटों का बना है, कभी ईंट हमें खींचती है? मन नहीं खींचती है कि नहीं? लेकिन शालिग्राम खींचते हैं। भगवान के विग्रह घर में रहता, जो उनके पास सेवा करते, वो सोचते, उठते ही सोचते स्नान करना है, भगवान को स्नान कराना है, सेवा करनी है। प्रिय श्रवण माता जी, खींचते हैं ना भगवान? यस, क्योंकि वो हैं। बाकी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम उन पर धूल चढ़ रही होती है, ध्यान भी नहीं देता है व्यक्ति, लेकिन जिनके घर में भगवान हैं वह करते हैं, वो भगवान खींचते हैं। तो अब आप जब एक बार भगवान की सेवा करना शुरू करते, कृष्ण रेसिप्रोकेट्स लाइक दिस, कि हम कृष्ण की सेवा इस प्रकार से करेंगे। इज इट नॉट? ये सब बातें मुझे ना ब्रह्मचारी जीवन में कभी समझ में नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं था विग्रह की सेवा करना है, आपका पर्सनल से विग्रह करने का कुछ भी नहीं। वहाँ भगवान मंदिर में खींचते थे कि मंगल आरती जाना है, मंगल आरती जाना है, प्रीचिंग करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन संबंध बड़ा स्ट्रांग बनता है इसमें। अभी भी मेरे सामने भगवान हैं, इज इट नॉट? अगर हम कुछ गलत भी करते थे, आता अरे भगवान भी देख रहे हैं। ऐसे नहीं, इतने परमात्मा के रूप में तो दिखते नहीं है, और जब भगवान विग्रह के रूप में होते, गलत कुछ गलती होती तो वी बिकम कॉन्शियस, नहीं भगवान कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है, भगवान है यहाँ पे। तो मैं सब ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भगवान ने अपनी उपासना के संबंध में बात कर स्वयं बताई है, हाँ मैं ये इसलिए कह रहा था, जब विग्रह होते हैं तो समझ में आता है कि हम कैसे भगवान को अर्पित करें। और एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल ट्रिक है। जितना भगवान को अच्छे से देने का प्रयास करेंगे, उतना और प्रसन्नता बढ़ेगी और खुद के लिए इकट्ठा करने की भावना समाप्त हो जाएगी। अच्छे फूल देना चाहें, इत्र देना चाहें, फल देना चाहें, तो आप देंगे, देखते अपने से देखेंगे कि अपने प्रति जो भावना है कि हम अपने को सजा लें, वो भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। ये तो पहले मैं सुना करता था, अब हम इसको अनुभव करते हैं प्रैक्टिकल। मतलब ऐसे कोई रुचि तो पहले भी नहीं थी कि वो बहुत डेकोरेशन करें, लेकिन और ज़्यादा ही भावना प्रसन्नता की होती है, भगवान को देना है। हम भक्तों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारी इस माला की सेवा में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब हम दर्शनार्थी के लिए जाते थे तो कोई खास ऐसा लगता है, गए प्रणाम किए वापस आ गए। बट नाउ व्हेन वी गो, इट इज स्पेशल रेसिप्रोकेशन, जब भगवान कुछ देते हैं। जो लोग दे रहे हैं भगवान को, अपने घर में भी देते हैं, भोजन कर देते हैं, वो इस रेसिप्रोकेशन को अनुभव कर पाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा नहीं कि भगवान खाली हमारा उद्धार कर रहे हैं, मैं उद्धार आगे होगा तो मालूम चलेगा। इस समय भी आप इस प्रकार से अनुभव करते हो कि आप कृष्ण को देते हैं तो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना सबको समझते हैं, सभी माताएं लोग समझती होंगी कि जब घर में भगवान को आप श्रृंगार करती हैं तो बाद में बड़ा सुख अनुभव होता है कि नहीं होता? अच्छा, ये लोग नहीं करते हैं, अपने श्रृंगार में लगी रहती हैं। डाइनिंग टेबल, कौन से ड्रेसिंग टेबल, नहीं। तो निश्चित है कि आप भगवान के लिए कुछ फूल अर्पण करते हैं, कुछ करते हैं, यू फील वेरी हैप्पी। और आप यह भी अनुभव करते होंगे कि खुद आपको अगर भगवान की प्रसादी माला भी पहना दी जाए, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि ये गार्लैंड पहनना हमारा काम नहीं है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कि गार्लैंड पहना दिया जाए तो गार्लैंड पहन के घूमने का कार्य हमको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। भगवान की माला, लेकिन बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि इतनी सुंदर सी माला हम पहने हुए हैं, मतलब अलग से दिखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी भाव को? समझ रहे होंगे। ये मतलब ऑफर्ड है, लेकिन व्यक्ति अलग दिखता है ना उससे। वो भक्त लोग बड़ा अजीब सा, मतलब मैं नहीं कहूँगा सब लोग अनुभव ऐसा करते हैं, एटलीस्ट मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि माला पहन करके, माला भगवान पहने, माला भगवान पहने, ये चीज़ है। एटलीस्ट ये मेरा आई एम टेलिंग माई फीलिंग्स ऑन दिस पॉइंट। मैं खाली बस ये कहना चाहता हूँ, जितना भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप कभी देखो, भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, आप इसमें अगर सामर्थ्य है घी अर्पण करके दीजिए, कुछ भी, जो भी आप जितने से भगवान बोल रहे हैं वैसे करेंगे तो इसी जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। तो हमारे भगवान कुशल के लिए कह रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो हाँ, मैंने ये इसलिए सब बातें बताई कि भाई भगवान के विग्रह को घर में रखते हैं तो भगवान को हम समर्पण करना सीखते हैं, ये कह रहा था मैं। इसलिए भगवान ने अपना विग्रह दिया। तो भोजन है तो कहाँ अर्पण करेंगे, ये बात। स्वे अर्थात स्वयं भगवान द्वारा निर्मित। एक बात ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे एक श्लोक था, उसको मैं इस बात कहना भूल गया। भगवान जब कोई बात कहते हैं उद्धार के संबंध में, तो ऐसा उपाय नहीं बोलते हैं कि हम कर ही ना पाए। और यहाँ पे लिखा है अंजह पुंसाम अविदुषाम, जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी भगवान के कहे गए उपाय को कर सकता है और उससे बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी हरे कृष्णा बोल सकता है, क्या कठिनाई है, बच्चा भी कह सकता है। दिस इज सो सिंपल। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान जब अपने प्राप्ति का कोई उपाय बताते हैं, कोई कठिन उपाय नहीं बताते कि तुम शीर्षासन लगा लो। अब बाकी लोग तो भले लगा ले, साधना माता जी तो शीर्षासन नहीं लगा सकती, लगा आई डोंट नो, प्लीज बुरा नहीं मानेगा वह ना माता जी। अगर ये होता कि भाई शीर्षासन लगा के ही आप भजन करेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे, तो माता जी कहती मैं अगले जन्म में करूँगी, अब तो नहीं हो सकता है नॉट। तो या कोई कहीं बहुत सुंदर भोजन बनाओगी तभी ना, ऐसा भी नहीं है। जो आपका सामर्थ्य है, जो भी आप कर सकते हो, स्पेशली हरे कृष्णा तो कोई भी कर सकता है। स्वे अर्थात स्वयं भगवान द्वारा निर्मित, मतलब ऐसा साधन जो अमोघ है। ये फिर से सुन लो भैया जल्दी से, भगवान हमेशा अमोघ साधन बताते हैं अपनी प्राप्ति के लिए। अमोघ मतलब जो विफल हो ही नहीं सकता है। यह होते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, हरे कृष्ण मंत्र। काल भक्तों के अतिरिक्त अन्य लोगों को प्रभावित करता है तथा वह काल अस्य अर्थात इन अभक्तों की जीवन की आकांक्षाओं को शीघ्रता से मार देता है, तो फिर इनके भोग की इच्छा की तो बात ही क्या करें। ये समझ में आ गया सबको? जब जीने की आयु को ही नहीं छोड़ता तो भोग की आशा को तो छोड़ ही देगा। और कैसे छोड़ देगा? आप देखिए कि अजामिल ने नाम नारायण बोला, मरते समय बोला, तो उसको 12 साल का एक्सटेंशन मिल गया। वो तो जीने की आशा ही छोड़ दी है ना। जरा विचार कीजिए कि जब यमदूत आ जाए सामने, तब कोई जीने की आशा रखेगा? उसको भी इंग्लिश में कहेंगे द्वार्ट कर दिया, मतलब दूर कर दिया। यमदूतों को भी, मृत्यु को भी दूर कर दिया भगवान के नाम ने। तो और यहां जीने की आशा को खत्म कर देते हैं। वही काल है। कुछ भक्त कहते हैं भगवान ने कर्म ज्ञान आदि का डिस्क्रिप्शन दिया है, बट प्रिस्क्रिप्शन भक्ति का किया है, ऐसे समझे ना? जी हाँ। जो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं श्रद्धा के अभाव में, वह कर्म और ज्ञान करें। अभी थोड़ा समझ लीजिए कि कौन भक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मुझे लगता है श्लोक कल जाएगा, पूरे तो नहीं हो पाएगा, देखता हूं। जो लोग बहुत कर्मठ हैं, अब जो कथा में आ ही नहीं पाएंगे, उनको बहुत कार्य करना है, तो उनके लिए कर्मयोग है। और जो इतने विरक्त हैं कि वो कथा से भी विरक्त है, उनके लिए ज्ञान योग है। लेकिन ना जो बहुत विरक्त हैं और ना बहुत आसक्त हैं और भगवान की भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को सुनने में उनकी श्रद्धा है, रुचि है, तो वह लोग भक्ति के अधिकारी हैं। और उन्हीं के लिए भक्ति सबसे आसान रूप से मिल जाती है। दूसरा प्रश्न है, ऑयल से अभिषेक करते हैं भगवान जी को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑयल से उनको मसाज करते हैं फिर अभिषेक करते हैं। वो भी सीखना है मुझे, वो मैंने ऐसा किया नहीं। प्रेम से ऐसा व्यवहार संभव है? कम है। मैंने ये पूछा था कि भगवान की फोटो से भी क्या रेसिप्रोकेशन मिलता है? देखिए, जितनी अधिक सेवा होती उतना अधिक रेसिप्रोकेशन मिलता है। कृपया फोटो को नहलाने का प्रयास मत कीजिए, फोटो खराब हो जाएगी। भगवान की फोटो को नहलाया नहीं जाता है, आप मन में सोच सकते हैं, लेकिन भगवान को वास्तविक रूप से नहलाने का एक सुख है। सो दैट हाउ द वो जो शंख है, अब उसमें आप बहुत सारी चीज़ जोड़ सकते हैं। वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर शंख मिलते हैं, बड़े बड़े, और उसमें जल डालते हैं। हमने देखा है मंदिर में कैसे उसमें तुलसी डालते हैं, तो हम लोग तुलसी डालते हैं, फिर गंगा जल डालते हैं, फिर भगवान को नहलाते हैं। हर बार याद आता है कि तुलसी जल देने मात्र से भगवान अपने आप को दे देते हैं भक्त को। तो वो चीज़ तो तभी अनुभव होगी जब व्यक्ति सेवा करेगा। जब मैं शायद मतलब नौकरी कर रहा था, तब मैं गौर निताई के बिगड़े रखे थे, पता नहीं वो चोरी हो गए थे जो भी हो, जब ज्वाइन करने आया तो चोरी हो गए। एनीहाउ, लेकिन जब हम उनकी सेवा करते थे, इनको विग्रह कपड़े पहनाते थे सुंदर सुंदर, तो वह बाद में उनको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी। जो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं वो समझेंगे इस बात को। और कितना दुर्भाग्य हमारा कि हम अपने दिन में कितने घंटे इधर उधर खराब कर देते हैं, और भगवान की सेवा में मान लो 15 मिनट 20 मिनट लगता है, तो वो हमको लगता है कि बहुत समय लग रहा है। वो कितना बड़ा विडंबना है ये। हमारा मन नहीं था खाना खाने का, बट भगवान को खाना खिलाना है तो बनाए। यस, यही तो होता है कृष्ण की सेवा में लगाने का। फ्लावर सेवा में प्रभु जी
प्रभु जी मैं तो विग्रह सेवा नहीं कर पाती हूँ। अरे भाई ये भी ध्यान देना होगा, माता जी लोग विग्रह लाने से पहले सोच लीजिए कि विग्रह की सेवा आप अकेले नहीं कर पाओगे। मान लो बीमार हो या कुछ ऐसा हो कि नहीं सेवा कर सकती, तो साथ में कोई और भी होना चाहिए, या तो पति हो या वॉटेवर, मतलब बेटा हो या कोई और हो, तो वह भी आपकी सहायता करना चाहिए। विग्रह की सेवा ऐसा नहीं कि आज खिलाया कोई नहीं खिलाया, हमको कोई बुलाता है आप लोग दोनों लोग हमारे घर पे आइए, हमने कहा तो फिर गिरिराज जी की सेवा कौन करेगा, तो ये इन्होंने हमको पकड़ रखा है, एक आदमी को बुला हुआ दोनों को नहीं बुला सकते, दोनों को नहीं बुला सकते। इस प्रकार ने ठाकुर जी वास दे देते हैं वृंदावन में, एक ही आदमी जाएगा, दूसरा रबर बैंड से बंधा हुआ है वो जाएगा तो इधर रहेगा, ये अच्छा भगवान ने बांध दिया इस प्रकार से। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ये अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते ना घर में। दैट्स हाउ हमारे साथ कोई भाव में इतना नहीं बना है, लेकिन एटलीस्ट कुछ सेंस ऑफ रिलेशनशिप बन जाता है भगवान से। सभी लोग इस प्रकार समझते हैं। यहाँ तो हम एक भक्त को देख रहे हैं, हमने कहा अपने परिवार सहित आप क्यों नहीं आते कभी कभी वृंदावन, कहते हैं पापा डरते हैं घर को अकेला छोड़ने में। हमने कहा ओह हाँ अच्छा, जब घर से इतना संबंध है तो भगवान से कितना संबंध बन जाएगा। बहुत केवल वही नहीं, बहुत से लोग डरते हैं चोर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। चोर घर का सामान ले जा सकता है, घर को तो उठा के नहीं लेके जाएगा ना, तो घर को छोड़ के आ सकते हैं ना, लेकिन लोग आसक्त हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पढ़ लें, अगर आपके पास जिसको भागना हो वो अपने हिसाब से भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ना चाहते हैं, मूड बड़ा अच्छा बना है, प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा मजेदार है। सामान्य लोग निरर्थक कार्य में लगे हुए हैं, और जब आपको सार्थक कार्य करते हुए देखते तो कहते हैं तुम अपना समय निरर्थक वेस्ट कर रहे हो। ये इंटरेस्टिंग बात है। उनसे पूछो कि तुम्हारा मृत्यु में क्या सोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अरे तो छोड़ो, हाँ सब मर रहे तो हम भी मरेंगे और तुम भी मरो, तुम क्यों बचोगे मरने से। वे असली लाभप्रद कार्य के प्रति जो भगवान की भक्ति है और पारिभाषिक रूप से अर्चना विधान कहलाते हैं, बिल्कुल लापरवाह बने रहते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं भगवान ने नारद पांचरात्र में किया है, और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है, जो यह भली भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन भगवान विष्णु तक पहुंचना है जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जगत के स्रोत भगवान है, उन तक सेवा के द्वारा पहुंचा जाता है। भागवत तथा भगवत गीता में भी ऐसे विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित विष्णु अनुभूति में है, मतलब भोग अनुभूति से सुख नहीं है, विष्णु की सेवा से सुख मिलता है, वह नहीं समझ पाते। भागवत 7.5.30-32 में कहा गया है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभिर्विशिताम तमिश्रम, स्पेलिंग मिस्टेक है, तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम नाते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्दैरुपुनीयमानास तेपीषु तंत्रास उरुदाम निबद्ध। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कुछ इसमें, छोड़ दीजिए। नैषामतिस्तावदुरुक्रमांग्रीं स्पृशत अनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए कितना हैवी है। सड़ने के लिए कटिबद्ध समझते हैं? कटी मतलब ना समझो ना, कटी मतलब होता है, क्या कहते हैं, बेल्ट वाला ही, क्या कमर, और उसे बद्ध मतलब बांधा, उसे कहते कमर कस लिए हैं कि हम इसी जगत में सड़ेंगे। एक मित्र के ताऊ जी कैंसर से मर गए, उसके बाद उनके पिताजी को बोला देखो ये भजन नहीं कैसे मर गए, तो कहते हम भी गांव दुकान में ही मरेंगे, तो वह भी कैंसर से मर गए। मतलब भजन नहीं करेंगे चाहे मर जाएंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। वे ना तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, न आत्म साक्षात्कार द्वारा, न ही शिष्टतापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते। समझे? जिसने ये मान लिया है कि मुझे यहीं सड़ना है, उसको कितना भी उपदेश दिया जाए, वो अपना भी कुछ उसका रियलाइजेशन हो कि भाई दुख प्राप्त हो रहा है, उससे कुछ विमर्श कर कुछ भी कर ले वह नहीं छोड़ेगा। ये बात वो कहते हैं। कहा जाता है कि सब खुद का विवेक नहीं है, उसको ब्रह्मा जी आकर भी ज्ञान देंगे तो उसको ज्ञान नहीं होने वाला। अब ऐसा क्यों है? तो कहते हैं वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं, और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। इस पर तो बहुत व्याख्या हो सकती है, बात नहीं है कि इंद्रियां अदांत गोभिर, अदांत गो, दांत अदांत,
अनियमित, इंद्रियां संयमित नहीं है, इसलिए वह इंद्रियों के अनुसार ही चलेंगे। देखो आप लोग यहाँ सब लोग बैठे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को संयमित किए तब यहाँ बैठे हैं। वो हो सकता है अच्छा लग रहा हो इसलिए बैठे हैं, लेकिन बैठे तो है ना संयमित करके, बहुत कुछ और कार्य कर सकते थे। वीडियो ऑफ किए और चल दिए या छोड़ दिए मीटिंग, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हम सब लोग अपने को संयमित करके बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर किसी के पास ये सामर्थ्य भी नहीं है कि वो कथा में इतनी देर बैठ सके, तो वो कैसे अपने को प्रगति करेगा। आप जब करते हैं तो मन में क्या क्या विचार आता है, फिर भी हम अपने मन को पकड़ते हैं कि नहीं तुमको उस समय जब करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर किसी में ये इंद्रिय संयम है ही नहीं तो वह कैसे भगवान की प्राप्ति करेगा, ये कहते हैं। और फिर वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसको रिपीट करते रहना। जो पहले खाया है और उसमें कुछ रुचि है नहीं, उसी में फिर प्रवृत्त होना, यही कहते हैं। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका यह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है, जो बहिरंगा शक्ति के अधीन है। बड़ा सुंदर सुंदर बातें हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट टच करके बोलता हूँ। देखिए, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है वह इंद्रिय विषय उसको और अंधा कर देते हैं, और वह भूल जाता है कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे और कुछ भी सामग्री हो, वह सब कुछ टेम्परेरी है। यह व्यक्ति को नहीं दिख पाता, जैसे अंधे व्यक्ति को यथार्थ दर्शन नहीं हो पाता। ये जगत का स्वरूप ही है। जितना जितना व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उसे जगत की यथार्थता दिखती है, कि ये जगत की व्यर्थता रूपी यथार्थता दिखती है। दिस इज अ वेस्ट, एवरीवन जस्ट सिंपली डज समथिंग एंड इट डाइज। ये सबको तो नहीं दिख रहा है ना, अहनि अहनि भूतानि इत्यादि। और दूसरा बात यहां से हम देख रहे हैं कि जीवन संघर्ष के गलत दिशा में जा रहा है। यानी कि संघर्ष तो है, लोग सोचते हैं कि हम जप नहीं करेंगे तो हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जी नहीं, संघर्ष और बढ़ जाएगा। वो सोचते हैं कि जप करना संघर्ष है और भौतिकतावादी जीवन जीना संघर्ष नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग। तभी तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं आने के बाद। अरे बड़ा संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। एज इफ कि भौतिक जीवन में संघर्ष नहीं है। आप देखिए, आप विचार कीजिए कि भगवान ने अगर एक भी इच्छा समाप्त की है तो उसके आगे होने वाले बहुत सारे संघर्ष आपके जीवन से समाप्त हो गए। क्या समझे मेरी बात, स्वीकार किया है ना। अगर मान लीजिए टीवी देखने का इच्छा समाप्त कर दी है तो वो संघर्ष समाप्त हो गया ना, कि इस समय न्यूज़ चलेगी कि वो सीरियल चलेगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें। अरे आज बोरिंग सीरियल आ रहा है, क्या क्या यह देखने जाएंगे, वो देखने जाएंगे। एक इच्छा समाप्त कर दें कि भाई हमको पैसा कमाना है या धन बहुत चाहिए, तो बताइए कितना संघर्ष समाप्त हो जाएगा। धन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कि बहुत कमाना, बहुत कमाने की इच्छा से समाप्त कर दें। या किसी को घूमने की इच्छा होती है, ओ तेरी बहुत संघर्ष होता है। अगर कुछ लोगों की इच्छा समाप्त हुई घूमने की, नहीं हुई, अच्छा हुई है, ठीक है। तो अगर घूमने की इच्छा समाप्त हो गई तो कितना पैसा आपका बच जाएगा बताइए। और संघर्ष भी, ये भगवान की कृपा। एक इच्छा, और देखिए भगवान जब एक इच्छा समाप्त कर देते हैं ना तो वो दोबारा उदित नहीं होती, बस ये ध्यान रखिएगा। बड़ा मजेदार है भगवान, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार भगवान इस इच्छा को समाप्त कर देते हैं, वो उदित होती ही नहीं है। फिर आप वो होती ही नहीं, मतलब होती ही नहीं, इट जस्ट डजंट कम, खत्म कर देते हैं भगवान। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो संघर्ष है वो उससे वो गलत दिशा में जा रहा है। तो हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं, है ना। सुबह उठना संघर्ष होता है बहुत से लोगों के लिए, तो उठ गए तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, ये बात है। उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाता है तो दोनों खंदक में जा गिरते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ने के बाद भी अपने मैया बाप से बात मानी और भक्ति छोड़ दी, तो वो बेचारा गड्ढे में ही गिरेगा। खुद वह गड्ढे में गिरे हैं, हम तो गिरे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और वही वाली स्थिति है। तो अभी क्यों भजन करते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 20 साल के ही तो हो। ऐसा लग रहा है कि ये यमराज जी के असिस्टेंट है, वो देख लिए कि 80 साल तक वह मरेगा नहीं बच्चा। और वो ये नहीं बताते हैं कि हमने जो कुछ भी आज तक किया है वो केवल दुख प्राप्त किया है। अच्छा, कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है कि उनके माता पिता जो भक्ति किए ही नहीं, वो केवल दुख प्राप्त किए हैं। Raise hands if you can see that. और ऐसा नहीं कि घृणा की स्थिति, कंपैशन की दृष्टि से, अरे यार इनको तो पूरा जीवन व्यर्थ कर दिए,
है कि नहीं? और एक और बात विचार कीजिए कि आपको जन्म दिए, बड़ी अच्छा बात की, जब तक आप भक्ति नहीं किए तो आपने ऐसा कौन सा कल्याण क्या कर दिया मतलब इस धरती में जन्म लेकर के, बताइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्लीज बुरा नहीं मानना, हम सभी लोग अपने इंक्लूड कर लें कि भाई हम जब तक जप नहीं किए, भक्ति नहीं की, तो हमको पैदा करके हमारे माता पिता कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर लिए। बड़ा हैवी बात है ये। वो तो भक्ति कर रहे हैं तो उनको लाभ हो रहा है, नहीं भक्ति हम नहीं करते तो क्या ही कर लिए। वो हजारों लोग जन्म दे रहे हैं, कुत्ता कुतिया कितना 6-6 बच्चा पिल्ला पैदा कर लेते हैं, सो कौन सा बहुत बड़ा कर्म कर लिए। बड़ी कठोर लगती है ना सब बातें, लेकिन सत्य हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन वाकई अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो दिखेगा, दया आती है कि हमारे माता पिता तो बेचारे काश जवानी में अपने मतलब उनको मिल जाती, भक्ति करने को मिलते तो कितना फायदा होता है उनका। जस्ट वेस्टेड देयर टाइम्स। और यह भी तो देख लीजिए ना कि पिताजी मान लो शाम को नौकरी के बाद आते थे, तब कम से कम कथा सुन लेते, कितना अच्छा होता। तब कोई कथा थी ही नहीं, पूरा जीवन इसी प्रकार से निकल गया, है कि नहीं? तो अब हमने यह सब क्यों कहा? उन पर दया करें और खुद पर भी, कि जो वो गलती किए हैं उनकी बात को सुनकर हम भी उसी गलती को ना निपटा दें, दोबारा ना कर दें। नहीं तो वही स्थिति होगी कि अंधा बता भी नहीं रहा है कि मैं अंधा हूं, कर आगे बढ़ जाओ, उसके बाद दम से गिरे। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर, जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाला है, आकृष्ट नहीं हो सकते जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हैं। ये लाइन समझे? वो कहते हैं कि देखिए, भगवान की भक्ति करने से हमने जो कुछ भी गलत कार्य किया है वो सब नष्ट हो जाता है, शुभ अशुभ कर्म को दोनों का फल नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान की बात की तरफ व्यक्ति तब तक आकृष्ट नहीं होता जब तक उसको यह बुद्धि ना हो जाए कि मुझे भक्तों से गाइडेंस मिलनी चाहिए और वो भक्त निष्किंचन होने चाहिए। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप निष्काम हो, हमने कहा हम तो कह देंगे भाई नहीं है, हम तो होने का एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये जो तात्पर्य जिस व्यक्ति ने लिखे हैं वो निष्काम है। डज दैट मेक सेंस टू यू? आई एम ट्राइंग टू टेक गाइडेंस फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू टू टेक गाइडेंस। मैं समझा पा रहा हूं? और यह काफी संभावना है कि आप लोग मुझसे अधिक इसको स्वीकार कर लें, यह भी मैं मानता हूं। हम सभी लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, आचार्यों के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, तो मैं यह क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मेरी ग्राहक शक्ति आपसे अधिक है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। हम सभी लोग प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो अब जो बात सत्य है हम सभी लोग सुनाए, सबको बराबर सुनाई पड़ रहा है, मैं खाली पढ़ रहा हूं, बोल रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा इस बात को समझ ले जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। वो ज्यादा भगवान को कल से ही वह भगवान को मुझसे ज्यादा समर्पित हो जाए। दैट्स ओके एंड दैट्स वेरी गुड। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे होंगे बात को। भाई हो सकता है कि मैं थोड़ा देर में उठूं या मेरा जब कम अच्छा हो, उस वक्त का दूसरा जो सुनने वाला भक्त है उसका जब कल से मुझसे बहुत अधिक हो जाए, तो दिक्कत क्या है? बताइए दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग सुन रहे हैं ना इस बात को, आप शायद समझ रहे हैं बात, लेकिन सुनेंगे ही नहीं तो कैसे ग्रहण करेंगे? और आप देखेंगे बार बार मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी बात समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं? हम सभी को क्लिक करना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे हितैषी नहीं हैं, ये आचार्यगण श्रील प्रभुपाद जी ये मेरे हितैषी हैं। हमारी जो अवस्था है वो तो है ही, तो जो है कुछ मतलब इतना तो कम से कम समझाना चाहिए कि नहीं। आप लोग को ये हल्का लग रहा होगा, एक भक्त हैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, नाम नहीं रख रहे हैं, अब माता जी की बात सुनने की एमबीबीएस करना, तुम्हारी इच्छा है कि एमबीबीएस करने की? तो वो प्रश्न क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मम्मी कह रही इसलिए करना शुरू कर दिया, माला डाउन, ना माला में दिख रहे हैं ना क्लास में दिख रहे हैं ना कुछ। तो ये एक बार नहीं कई बार हो रहा है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि में उसको ग्रहण होना चाहिए कि हमें मार्गदर्शन शुद्ध भक्तों से लेना है। कुछ समझा पा रहा हूं? दिस इज वेरी ब्रिलियंट। आई हैव यू इंडिविजुअली, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मुझे प्रभुपाद जी से मार्गदर्शन लेना है। हम तो केवल सहायता कर रहे हैं समझाने में आप लोग को, जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। बस इसको समझिए, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद कहते हैं देखो यहां भगवान सेवा नहीं लिखा है, भागवत सेवा लिखा है, यानी कि भगवान की सेवा से आपके अनर्थ नहीं नष्ट होंगे, भक्तों की सेवा से, भागवत की सेवा से अनर्थ नष्ट होंगे। भगवान तो हृदय में बैठे ही हुए हैं, तब क्यों नहीं अनर्थ नष्ट होते?
इसलिए भक्तों की सेवा अर्थात भक्तों के मार्गदर्शन से मैं ठीक होऊंगा। जब इस बात को समझेगा तब प्रगति करेगा। जैसे मैं अभी एक भक्त को देख रहा हूँ और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, यद्यपि मैं नाम नहीं ले रहा। उनके घर में जाता था तो मैं कहता था घर आपका इतना सुंदर है, विग्रह मतलब विग्रह के लिए अलग स्थान क्यों नहीं है? तो 1 साल लगा समझने में, लेकिन वो समझ गए। मतलब समझ तो पहले ही गए थे, लेकिन उसे क्रियान्वित करने में बाद में समय लगा। और जब उन्होंने किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप गर्दन हिला सकते हैं, अच्छा लगा कि नहीं लगा? दे आर हैप्पी। उससे पहले मन में था कैसे हुआ, क्या हुआ, हो गया तो हो गया, खत्म हो गया। तो बड़ी बात नहीं, लेकिन होने के बाद आप देख रहे हैं कि अब आपके घर में, मैं समझता हूँ ड्राइंग रूम में ही भगवान होंगे तो वहाँ और कॉन्शियसनेस रहती है कि कृष्ण है। हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्ण? कृष्ण कोने में डाल देंगे तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, मेरा मार्गदर्शन, ये जो मैंने मार्गदर्शन उनके घर में जाके दिया वो मेरा है क्या? जी नहीं, मेरा नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं घर में विग्रह होना चाहिए, सेंटर पोजीशन पे होना चाहिए। वो भगवान घर के मालिक हैं, ऐसे करके व्यक्ति भावना होनी चाहिए। तो हम भी अपने घर में किए हैं, हम घर में किए हैं, अपना घर तो नहीं है, घर में किए हैं, उसको अनुभव करते हैं। तो वही बात दूसरों को बताई जा रही है। तो अगर व्यक्ति समझे कि भाई ये भक्त हमारा मार्गदर्शन सही कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसको पालन करेंगे। और जब पालन करेंगे तो भगवान की बातों में आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की बात ही भक्त बताते हैं। समझ गए सारा इक्वेशन? ये बातें कहते हैं। भगवत गीता में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए अधिक अधिक भक्तों को अधिक अधिक अच्छे से साधना करनी चाहिए। क्यों? जितना जितना हम भौतिक रूप से अनासक्त होते जाएंगे, उतना उतना सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि भौतिक आसक्ति से सुख नहीं है। तो आप दूसरे व्यक्ति को कभी ये गाइडेंस देंगे ही नहीं कि भौतिक आसक्ति से सुख हो जाएगा। आई थिंक इज वेरी क्लियर। बड़ी आसानी से अच्छे प्रचारक बन जाते हैं। सिंपल। आप है ना मेरी बात? इज इट नॉट इजी? आप सब लोगों को साधना अच्छे से कराइए, भक्ति अच्छे से करेंगे तो उन्हें खुद ही अनुभव हो जाएगा, नहीं भाई भौतिक उपलब्धियों से सुख नहीं मिलेगा, और नहीं तो उल्टे ही प्रचार करेंगे। भगवत गीता में भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों को त्यागने और अर्चना कार्यों में या भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने के लिए आदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। किंतु ऐसे अर्चना कार्य की ओर प्रायः कोई भी आकृष्ट नहीं होता। टीवी के प्रति जितना आकृष्ट होता है उतना डीटी के प्रति नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य है। मतलब आई कांट केयर लेस अबाउट यू, तुम जो बोलोगे वही नहीं करेंगे। ठीक है? ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विद्रोहात्मक कार्य हैं। अब यह क्यों? भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। 2 बार बोले ना, मन मना भव मत भक्तो। वह ना करके व्यक्ति अन्य अन्य कार्य कर रहा है और सोच रहा है कि भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो वह भी भगवान के प्रति विद्रोह ही है। अब वो विद्रोह की भावना है तो चलो कर रहे हो, धीरे धीरे भगवान को समर्पित करो, आगे बढ़ो। लेकिन भक्त्या माम अभी जानती, भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हो, योग से और ज्ञान से नहीं जान सकते। ऐसे ये कार्य नहीं होगा। नहीं ऐसे ही करेंगे तो विद्रोह है कि नहीं है? समझे आप इस बात को? आप कहोगे भाई ज्ञान योग और अष्टांग योग आदि तो ये तो आध्यात्मिक पद्धतियां हैं, भगवान कहें कि अष्टांग से प्राप्ति होगी, नहीं होगी। इज इट नॉट? जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई ऐसे भोजन बनेगा, कोई अमुक वस्तु से बनेगी, और ऐसे करोगे तो नहीं बनेगा। तो कि नहीं हम ऐसे ही बनाएंगे और बना के दिखाएंगे और बनना है नहीं, तो इसे कहना गया विद्रोह। विद्रोह हो गया कि नहीं? तो इसीलिए कहना है विद्रोहात्मक है। भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है, या वो कर्म जो इसकी सहायता करने वाले हो। वैसे मान लो स्कूटर रिपेयर करना है, तो काहे को रिपेयर करना है? भाई कुछ सामान लेके आना है तो आप स्कूटर से लाएंगे, तो वह भी भगवत अर्चन के पीछे हो जाता है, ये अर्थ है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है, अन्यथा नहीं। मतलब ऐसा ज्ञान और योग जिसमें अंततोगत भगवान विष्णु की उपासना होगी तब उसको माना जाता है। निष्कर्ष यह है कि एकमात्र भगवत भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रमाणिक मानव हैं। अन्य लोग व्यर्थ ही बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रहते हैं। तो लास्ट बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि जीवन में संघर्ष तो है, इंद्रिय को संयम करने में संघर्ष है भक्ति में, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ संघर्ष नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हरे कृष्णा बोलने में कुछ नए लोगों को, स्पेशली थोड़े पुराने लोगों को भी संघर्ष हो सकता है,
लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस संघर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए। और ये संघर्ष हमेशा संघर्ष रहने वाला भी नहीं है। आप जानते हैं सुबह उठ जाएंगे तो आराम से संघर्ष पूरा हो जाता है। अब कहेंगे वो भी तो सुबह उठना भी तो संघर्ष है आप उसको अपने लेवल पे स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक कैसे करना है। पेरेंट्स पे दया कैसे करें, वो तो बात मानते ही नहीं। तो दया करने के लिए जरूरी तो नहीं कि आपकी बात माने, दया तो हृदय में उत्पन्न होती है ना। अरे काश वे भक्ति करते। तो जैसे ये जिन भक्त ने माता जी ने प्रश्न किया है, तो वो उनको शायद सेवा मिली है कि अपने भाई के लिए टिफिन बनाने की सेवा। तो पिता माता पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो भाई को पकड़ो, उसे प्रसाद खिलाओ। ये तो कृपा है कि नहीं। मेरे भजन स्टेबल नहीं है, चलिए अच्छी बात है कि स्वीकार किया। कभी जोश आ जाता है एंड कभी आलस। वाई? ये है रजोगुण का प्रभाव। व्यक्ति गुणों के प्रभाव में ऐसा करता है कि कभी, और ये अनर्थ निवृत्ति में चलता है, कभी जोश आता है कभी आलस आता है, सबके संग हो जाता है। हाउ टू कॉन्कर दिस बैड हैबिट प्रभु जी? जाती ही नहीं ये आदत। वाटर टेक्निक, पीलो टेक्निक और कुछ संकल्प लिखिए। देखिए आप कथा में तो प्राय आते हैं तो आपको कथा अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे गड़बड़ लगती, कल मैं 12 बजे खाया, अब फिर शाम को नहीं खाया, फिर रात में 9 बजे खाया और कस की भूख लग रही थी, खा गए 5-6 चपाती, और सुबह इतना ऐसा लग रहा था कि ट्रक के नीचे आके लेट गए, तो उठने में बड़ा भारी लगा। तो ये सूत्र मैं देख रहा हूँ कि 9 बजे और 5 बजे एक्सट्रीमली नाइस फॉर मी। लेकिन ऐसे शैली शुक्ला माता जी घर में गए तो माता जी शायद सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं। आई थिंक ओनली वंस यू टेक प्लेन, इज इट नॉट? 1:30 बजे लेते हैं, फिर रात में कुछ नहीं लेते होंगे, हल्का लेते होंगे, मुझे नहीं पता। तो हर एक की बॉडी अलग अलग है। माता जी बता रही थी अपने आप उनकी 3 बजे नींद खुल जाती है। माता जी प्लीज ब्लेस ऑल द डिवोटीज लाइक दैट, कि अपने आप सबकी नींद 3 बजे खुल जाए। लेकिन और भी भक्त हो सकते हैं ऐसे। तो अब आपने शरीर को देखिए, इतनी बात पक्की कि रात में भरा पेट तो सुबह उठेगा लेट ये हो गई कविता। रात में भरा पेट तो सुबह उठेगा लेट, तो भारी हो जाएगा उठना। तो ये सिद्धांत आप पकड़ लीजिए, इसको बहुत रात में भर के मत खाइएगा। भक्त कहते हैं, व्हेन आई स्टॉप्ड मीट ईटिंग एंड इंक्लाइन टू टेक प्रसादम, आई बिकम फ्री फ्रॉम सच रेस्टोरेंट बिल, यस, एंड ऑल्सो फ्रॉम यमदूतस। जो इच्छा एक बार खत्म हो जाता है तो दोबारा नहीं आती। आपका क्या रियलाइजेशन है? जैसे जिस वक्त ने बोला कि मांस खाने की इच्छा चली गई, तो अब जीवन अगर जप करते रहे, तो अगर जप करते रहे, कथा सुनते रहे, तो फिर वह इच्छा नहीं आएगी। हाँ, अब खुद से कोई अगर प्रवृत्त होना चाहे जबरदस्ती तो अलग बात है, अन्यथा आती नहीं। हाँ, या फिर गलत संग करने लग जाए तो फिर आ सकती है। संगात संजायते कामा, तो गलत संग से आ सकती है, लेकिन अन्यथा गलत संग से दूर रहे तो नहीं आएगी। और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये बार बार हम लोग सुनते हैं भागवत से, रामायण से, कि बिना भगवान का नाम लिए, बिना भक्ति किए हमारा कल्याण नहीं होगा। और कुछ समय जब कुछ कष्ट आता है तो हम भक्ति में आते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, लेकिन जब मन स्थिति ठीक हो जाती है फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। तो फिर वो बातें मेमोरी में नहीं रह जाती कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा लापरवाही आ जाती है मन स्थिति। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? आप बताइए क्या करना चाहिए। अभी भगवान का कथा वथा हमेशा सुनते हैं। पता था आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? यही करना चाहिए। लापरवाह व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सुनता रहे, वो सुनता रहेगा। देखिए अब मैं बता ना, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्यक्ति सोचता है दुनिया की बातें कर लेंगे, फिर देखेगा अरे यार कुछ नहीं था, सर दर्द हुआ केवल। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको तुरंत अनुभव होगी कि जो हम भौतिक वार्ता करते हैं कुछ भी, इट सिंपली ड्रेन्स, भगवान की सेवा करने की इच्छा को खींचती है। व्हाट इज दैट? असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी यदि हृदय स्पर्शेत। असद वार्ता अगर तुम्हारे हृदय को स्पर्श करती है, असद वार्ता मतलब दुनिया की वार्ता, तो वह कैसी है? स्वपच रमणी। स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है। तो एक वैश्या व्यक्ति को थोड़ा निम्न सुख देती है लेकिन उसका धन छीन लेती है। तो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को ऐसी असद वार्ता छीन लेती है। भगवान बता ना, एक भक्त कह रहे थे कि न्यूज़ देखने की इच्छा हो गई, न्यूज़ देखना शुरू किया और कथा सुनने की इच्छा समाप्त, जब सूख गया उनका। और रिवर्स कीजिए, सद्वार्ता, भगवान की वार्ता, भगवत वार्ता व्यक्ति की इस कथा से जो कृष्ण की सेवा की उसकी इच्छा को जागृत रखती है। ये बात है। तो सिंपल सोल्यूशन है, जो हम लोग कर रहे हैं उसे करते रहिए।
कुछ और नहीं, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।